नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हमारा राजस्थान में आपका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैराट सभ्यता। देखो, बैराट सभ्यता बाणगंगा नदी के तट पर विकसित हुई है। बाणगंगा नदी के तट पर विकसित हुई है। बाणगंगा नदी। और बाणगंगा नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो अपना जल सीधा यमुना नदी में ले जाकर डालती है। एग्जाम में यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो अपना जल सीधा यमुना में डालती है कौन सी नदी है? बाणगंगा नदी। इस नदी का जो उद्गम है वो बैराट की पहाड़ी से होता है और इस नदी के तट पर कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता। और बैराट सभ्यता कहां पर विकसित हुई है? जयपुर में। तो बाणगंगा नदी के तट पर बैराट सभ्यता विकसित हुई है। अब देखो, इसकी जो कुछ डिटेल थी प्रथम वीडियो में हमने अध्ययन कर लिया था, आज उससे आगे अध्ययन करेंगे। तो देखो, यहां पर उत्खनन के दौरान जो 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, यहां पर उत्खनन के दौरान 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, जिनमें से 8 पंचमार्क और शेष मुद्राएं यूनानी और भारतीय यूनानी शासकों की हैं। तो देखो, यहां पर उत्खनन के दौरान उत्खनन के दौरान यहां पर उत्खनन के दौरान 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं। मुद्राएं मिली हैं। देखो, उत्खनन के दौरान यहां पर 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, जिनमें 8 पंचमार्क हैं, 8 पंचमार्क हैं तथा शेष 28 मुद्राएं 28 मुद्राएं यूनानी और भारतीय यूनानी शासकों की हैं। तो देखो, यहां पर उत्खनन के दौरान 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, जिनमें से 8 पंचमार्क की, बाकी शेष 28 जो मुद्राएं हैं यूनानी और भारतीय यूनानी शासकों की हैं। एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा गया था। देखो, एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा गया था? क्वेश्चन देखो, ये एग्जाम में प्रश्न आया था, यूनानी शासकों की मुद्राएं किस सभ्यता से प्राप्त हुई हैं?
यानी यूनानी शासकों की मुद्राएं किस सभ्यता से प्राप्त हुई है। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। तो कौन सी सभ्यता है? बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता। तो किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? बेराट सभ्यता से। आगे देखो, ये मुद्राएं जिस कपड़े में ये मुद्राएं जिस कपड़े में बंधी हुई मिली हैं, बंधी हुई मिली हैं, यह कपड़ा हाथ से बुनी हुई, हाथ से बुनी हुई बुनी हुई रुई का था। देखो, ये जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं वो एक कपड़े में मिली है और ये कपड़ा भी हाथ से बनी हुई रुई का था। यानी जो ये 36 प्रकार की जो चांदी की मुद्राएं मिली हैं वो एक कपड़े में मिली हैं और ये कपड़ा भी हाथ से बुनी हुई रुई का था। अब देखो, इससे यह जानकारी मिलती है या विदित होता है कि यहाँ के निवासी वस्त्र बुनाई कला को भी जानते थे। तो देखो नोट, इससे विदित होता है, इससे विदित होता है इससे विदित होता है कि यहाँ के निवासी वस्त्र बुनाई कला को जानते थे, कला को जानते थे। यानी इससे विदित होता है कि यहाँ के जो निवासी थे वो वस्त्र बुनाई कला को जानते हैं। अब देखो, इसी तरह के जो वस्त्र के जो अवशेष थे वो बालाथल सभ्यता में भी मिले। ये भी फैक्ट याद रखना। नोट, इस प्रकार का दूसरा स्थल बालाथल था। ये विशेष याद रखना कि इस तरह के जो वस्त्रों के जो अवशेष मिले हैं वो किस सभ्यता मिले। दूसरा कौन सा स्थान है? बालाथल सभ्यता। और पहला कौन सा था? बेराट सभ्यता। तो एग्जाम में यहां से प्रश्न आ सकता है। प्रश्न ये आएगा केवल कि भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं किस सभ्यता से मिली हैं। तो विशेष याद रखना बेराट सभ्यता से। यहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है और एग्जाम में प्रश्न केवल ये ही बनेगा। आगे देखो, बेराट सभ्यता से अलंकृत जो घड़े मिले हैं उन पर स्वस्तिका और त्रिरत्न चक्र के चिन्ह भी मिले हैं। यहां से भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो देखो, इस सभ्यता के उत्खनन से जो मृद भांड
जो मृद भांड मिले हैं उन पर यानी जो यहाँ पर उत्खनन के दौरान जो मृद भांड मिले हैं इस सभ्यता से, उन पर स्वास्तिक और तीन त्रिरत्न चक्र के चिन्ह मिले हैं। उन पर स्वास्तिक और त्रिरत्न चक्र के चिन्ह मिले हैं, तो यहां पर जो मृत बाण मिले हैं उन पर किन के चित्र मिले हैं? स्वास्तिक और त्रिरत्न चक्र। एग्जाम में यहां से प्रश्न आया है कि स्वस्तिक का चिन्ह किन मृत बांडों पर, किस सभ्यता के मृत बांडों पर मिला है? तो बैराट सभ्यता की जो मृत बांड है उन पर मिला। ये भी विशेष याद रखना कि सभ्यता के, बैराट सभ्यता के। और ये भी आ सकता है त्रिरत्न चक्र किस सभ्यता से मिला है? तो कौन सी सभ्यता है? बैराट सभ्यता। तो यहां से भी एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। इनके अलावा देखो यहां पर मिट्टी की वस्तुओं में दीपक, नाश्ता व पक्षी, थालियां, कुंडियां, मटके, लोटे व कटोरे मिले हैं। तो देखो मिट्टी की वस्तुओं में दीपक, नाश्ता हुआ पक्षी, थालियां, कुंडियां, मटके, लोटे व कटोरे आदि मिले हैं। तो देखो यहां पर जो मिट्टी की वस्तुएं हैं उनमें क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो देखो एक तो दीपक के अलावा नाश्ता व पक्षी, थालियां, कुंडियां, मटके, लोटे व कटोरे आदि वस्तुएं मिली है। तो देखो यहां पर एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया था वो कौन सा था? क्वेश्चन देखो, किस सभ्यता से नाचता हुआ पक्षी की जानकारी मिली थी? तो किस सभ्यता से, यानी ऐसी कौन सी सभ्यता थी जिससे नाचता हुआ पक्षी की जानकारी मिली थी? तो कौन सी सभ्यता थी? बैराट सभ्यता। तो ये विशेष मोस्ट याद रखना, यहां से एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है और आगे भी आने की संभावना। अब देखो जो ये प्राचीन स्थल की ग्रेनाइट पहाड़ियों की कंदराओं, बीजक की पहाड़ियां, भीम की डोंगरी और गणेश जी की जो डोंगरी है वहां से भारतीय लिपि विज्ञान की जानकारी मिलती है। तो देखो इस प्राचीन स्थल की ग्रेनाइट की पहाड़ियों
ग्रेनाइट की पहाड़ियों की कंदराओं बीजक की पहाड़ियों बीजक की पहाड़ियों बीजक की पहाड़ियों भीम जी की डोंगरी एवं गणेश जी की डोंगरी गणेश डोंगरी में भारतीय लिपि विज्ञान भारतीय लिपि विज्ञान भारतीय लिपि विज्ञान की रहस्यमय अभिव्यक्ति संकलिपि की प्रचुर संख्या में प्रमाण मिले हैं। तो देखो यहां पर जो पहाड़ियां थी, जैसे बीजक की पहाड़ी मान लो, ग्रेनाइट की पहाड़ी, भीम जी की डोंगरी, गणेश जी की डोंगरी, यहां पर जो भारतीय विज्ञान लिपि है उनकी रहस्यमय अभिव्यक्ति संकलिपि की प्रचुर संख्या में उपलब्धियां मिली है। अब ये जो संकलिपि मिली है, यानी यहां पर जिन भारतीयों की लिपियों ये जो लिपि मिली है, इस लिपि का अध्ययन संभव नहीं है। ये विशेष याद रखना, जो यहाँ पर जो लिपि मिली है उत्खनन के दौरान, उस लिपि के संपूर्ण अध्ययन संभव नहीं है। तो देखो इन लिपियों का अध्ययन संभव नहीं है। इन लिपियों का अध्ययन संभव नहीं है। देखो इनके अलावा देखो यहां पर सेंधव व संक लिपियों की गणना के रूप में अधिकतर लिपियां मिली हैं। इनके अलावा देखो यहां पर सवाई राम सिंह के शासनकाल में खुदाई के दौरान एक स्वर्ण मंजूषा भी प्राप्त हुआ है, जिसमें भगवान बुद्ध की अस्थि अवशेष मिले हैं। यह भी विशेष याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। तो देखो यहां पर उत्खनन के दौरान सवाई राम सिंह के शासनकाल में सवाई राम सिंह के शासनकाल में खुदाई के दौरान यहां पर उत्खनन के दौरान सवाई राम सिंह के शासनकाल में एक स्वर्ण मंजूषा, देखो ये एग्जाम में प्रश्न भी पूछा गया था, स्वर्ण मंजूषा यहां से एग्जाम में प्रश्न भी आया था।
स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ था, जिसमें भगवान बुद्ध की अस्थि अवशेष थे। देखो यहां से प्रश्न क्या बना हुआ था, राजस्थान पुलिस में आया था एग्जाम में कि किस स्थान से या किस राज्य से स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुआ था उत्खनन के दौरान। राजस्थान पुलिस में पूछा गया था गत एग्जाम में। देखो प्रश्न क्या पूछा गया था, क्वेश्चन ये आया था 2020-21 की जो राजस्थान पुलिस की एग्जाम हुई थी उसमें ये प्रश्न आया था। प्रश्न ये था, किस राज्य से उत्खनन के दौरान स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुआ था, प्राप्त हुआ था। ये राजस्थान पुलिस में एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। तो किस राज्य से, तो देखो बैराट सभ्यता यानी राजस्थान से। राज्य कौन सा हो गया, राजस्थान। राज्य कौन सा हो गया, राजस्थान। और यदि सभ्यता आई तो कौन सी सभ्यता है, बैराट सभ्यता, बैराट सभ्यता। कौन सी सभ्यता, बैराट सभ्यता। तो यहां से दोबारा भी प्रश्न बनने की संभावना है। तो और इसमें ये जो स्वर्ण मंजूषा था वो किनके शासनकाल में था, ये भी विशेष याद रखना, एग्जाम में प्रश्न आ सकता है सवाई राम सिंह के शासनकाल में। तो देखो एग्जाम में प्रश्न क्या बन सकता है, क्वेश्चन देखो, बैराट सभ्यता में उत्खनन के दौरान बैराट सभ्यता में उत्खनन के दौरान एक स्वर्ण मंजूषा मिला था, एक स्वर्ण मंजूषा मिला था। उस समय शासक था, उस समय शासक था। तो उस समय शासक कौन था, तो शासक था सवाई राम सिंह, सवाई राम सिंह। तो एग्जाम में यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि उस समय शासक कौन था, शासक था सवाई राम सिंह। आगे देखो, देखो यहां पर जो भीमसेन की डूंगरी है वहां पर एक गड्ढा है और उस गड्ढे में पानी भरा रहता है जिसे भीमताल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भीमताल कहा जाता है। एक पौराणिक कथा है, उस पौराणिक कथा के अनुसार यह कहा जाता है कि महाबली भीम ने महारानी द्रौपदी के लिए प्यास बुझाने हेतु इस चट्टान में पैर से मारकर यानी लात मारकर पैर से मारकर पानी निकाला था। यह एक पौराणिक घटना है। तो देखो भीमसेन की डूंगरी, भीमसेन की डूंगरी में एक गड्ढा है, एक गड्ढा है जिसमें पानी भरा रहता है, जिसमें पानी भरा रहता है। इसे भीमताल
भीमताल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? भीमताल कहा जाता है। इसे भीमताल कहा जाता है। देखो ये काल्पनिक घटना है। नोट पौराणिक कथा अनुसार। पौराणिक कथा अनुसार, ये काल्पनिक है। तो पौराणिक कथा अनुसार ये कहा जाता है कि महाबली भीम ने महारानी द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए पैर से देखो राजस्थानी यानी लात मारकर, रीट में राजस्थानी शब्द पूछे जाते हैं तो पैर का मतलब लात। तो पैर से चट्टान पर मारकर पानी निकाला था। एक पौराणिक कहानी है। और अब देखो यहां से एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। प्रश्न ये आ सकता है कि किस सभ्यता का संबंध भीमताल जलाशय से है। यह एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। देखो किस सभ्यता का संबंध भीमताल जलाशय से है, तो कौन सी सभ्यता है? बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता, यहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। विशेष याद रखना कौन सी सभ्यता है? बैराट सभ्यता। यहां देखो इनके अलावा यहां पर पाषाण युगीन हथियारों के निर्माण का एक बड़ा कारखाना भी स्थित है। यहां पाषाण युगीन हथियारों के निर्माण का एक बड़ा कारखाना स्थित था। तो यहां पर पाषाण युगीन हथियारों का एक बड़ा कारखाना स्थित था, जहां से बहुत बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार की कुल्हाड़ियां और औजार मिले हैं। जहां से बहुत बड़ी संख्या में कुल्हाड़ियां तथा औजार मिले हैं। देखो यहां पर पाषाण युगीन हथियारों का एक कारखाना भी मिला है
और यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में कुल्हाड़ियाँ तथा औजार भी मिले हैं। इनके अलावा देखो, विराटनगर के मध्य मुगल बादशाह अकबर के द्वारा एक टकसाला खोली गई थी और इस टकसाला में अकबर, जहांगीर व शाहजहां काल के तांबे के सिक्के भी मिले। ये भी विशेष याद रखना। तो देखो, विराटनगर के मध्य विराटनगर विराटनगर के मध्य विराटनगर के मध्य विराटनगर के मध्य विराटनगर के मध्य मुगल बादशाह अकबर ने एक टकसाला का मतलब सिक्के डालने का स्थान खोली थी। टकसाला खोली थी। देखो, विराटनगर के मध्य मुगल जो बादशाह था अकबर, उन्होंने एक टकसाला खोली थी और इस टकसाला में अकबर, जहांगीर और शाहजहां तीनों, अकबर का पुत्र जहांगीर था और जहांगीर का पुत्र कौन था? शाहजहां। तीनों के तांबे के सिक्के डलाए जाते थे। तो देखो, इस टकसाला में अकबर, जहांगीर तथा शाहजहां के काल के तांबे के सिक्के डाले जाते थे। तांबे के सिक्के डाले जाते थे। तो ये भी एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि अकबर की टकसाल किस सभ्यता से? तो अकबर की टकसाल किस सभ्यता से? बेराट सभ्यता से। तो देखो, यहां पर एक प्रश्न और भी बन सकता है। देखो, क्वेश्चन देखो, पीछे बताया था दुर्गों में, किस दुर्ग में अकबर के द्वारा एक टकसाल की स्थापना की गई थी। यानी किस दुर्ग में अकबर के द्वारा एक टकसाल की स्थापना की गई थी? तो देखो, कौन सा दुर्ग था? गागरोन दुर्ग। कौन सा दुर्ग? गागरोन दुर्ग। तो गागरोन दुर्ग में भी अकबर की टकसाल स्थित थी। इनके अलावा जो बेराट सभ्यता है, उसमें भी अकबर ने एक टकसाल की स्थापना की थी। तो यहां पर किसके सिक्के डाले जाते थे? तांबे के सिक्के डाले जाते थे। यहां पर एक मुगल गार्डन, ईदगाह तथा कुछ इमारतें भी बनाई गई थी। यहां पर मुगल गार्डन, यहां पर एक मुगल गार्डन, ईदगाह है तथा कुछ अन्य इमारतें भी बनवाई गई थी।
तो देखो यहां पर मुगल गार्डन, ईदगाह तथा कुछ अन्य इमारतें भी बनवाई गई थी। यहां से भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। आगे देखो, हेंगसांग द्वारा वर्णित 8 बौद्ध मठों में से 2 मठ इसी पहाड़ी पर स्थित थे, यानी बीजक की पहाड़ी है। देखो, बैराट के दक्षिण पूर्वी कोने पर, बैराट के दक्षिण पूर्वी कोने पर स्थित में स्थित बिज्जकी पहाड़ी, बिज्जकी पहाड़ी, देखो एग्जाम में विशेष याद रखना, बिज्जकी पहाड़ी प्रसिद्ध है क्योंकि यहां पर खुदाई के दौरान सबसे अधिक सामग्रियां बिज्जकी पहाड़ी से मिली हैं। तो बिज्जकी पहाड़ी से उत्खनन के दौरान, उत्खनन के दौरान भाबरू शिलालेख भी मिला है। तो बिज्जकी पहाड़ी से उत्खनन के दौरान भाबरू शिलालेख भी मिला है। एग्जाम में यहां से भी प्रश्न बन सकता है। तो देखो यहां पर जो बिज्जकी डूंगरे, उसमें सम्राट अशोक के भाबरू शिलालेख की खोज किन्होंने की थी? कैप्टन बर्ट ने की थी। और यह शिलालेख वर्तमान में कहां पर सुरक्षित है? कलकत्ता संग्रहालय में। तो देखो यहां से प्रश्न क्या बन सकता है? भाबरू शिलालेख किनके द्वारा, किनके द्वारा खोजा गया था? एग्जाम में यह प्रश्न आ सकता है कि जो भाबरू शिलालेख है वो किनके द्वारा खोजा गया था? तो भाबरू जो शिलालेख था वो कैप्टन बर्ट के द्वारा खोजा गया था। किनके द्वारा? कैप्टन बर्ट, कैप्टन बर्ट। किनके द्वारा खोजा गया था? कैप्टन बर्ट के द्वारा खोजा गया था। इनके अलावा देखो, हेंगसांग द्वारा वर्णित 8 बौद्ध मठों में से 2 मठ जो बिज्जकी पहाड़ी है वहां पर स्थित है। तो देखो, हेंगसांग द्वारा वर्णित हेंगसांग द्वारा वर्णित 8 बौद्ध मठों में से दो बौद्ध मठ, दो बौद्ध मठ बिज्जकी पहाड़ी, बिज्जकी पहाड़ी पर स्थित थे,
पर स्थित थे। देखो, हेंगसांग द्वारा जो वर्णित 8 बौद्ध मठों का उल्लेख किया था उन्होंने, उनमें से जो 2 बौद्ध मठ थे वो किस पहाड़ी पर स्थित थे? बिजकी पहाड़ी पर। यहां से भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। इनके अलावा देखो, जो विराटनगर में मौर्य काल के बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र माना गया है, यानी यहां पर ये जो विराटनगर था उस समय ये जो क्षेत्र था मौर्य काल का एक प्रमुख, यानी मौर्य काल में जो बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र माना गया था। तो देखो, मौर्य काल में मौर्य काल में बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। यानी मौर्य काल में बौद्ध धर्म का यह एक प्रमुख केंद्र था। एग्जाम में यहां से प्रश्न बनता है। देखो प्रश्न क्या बनता है, मौर्यकालीन अवशेष किस सभ्यता से मिले हैं? तो एग्जाम में यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि मौर्यकालीन जो अवशेष हैं वो किस सभ्यता से मिले हैं। तो मौर्यकालीन जो अवशेष हैं वो किस सभ्यता से मिले हैं? बैराट सभ्यता से। किस सभ्यता से? बैराट सभ्यता से। या ये भी प्रश्न बन सकता है कि बौद्ध धर्म के अवशेष किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो देखो, यह एग्जाम में ये भी प्रश्न बन सकता है, बौद्ध धर्म की जानकारी किस सभ्यता से मिलती है? किस सभ्यता से मिलती है? यानी बौद्ध धर्म की जो जानकारी है वो किस सभ्यता से मिलती है? तो ये भी किस सभ्यता से मिलती है? बैराट सभ्यता से। तो दोनों एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, या तो मौर्यकालीन अवशेष किस सभ्यता से मिलते हैं, तो मौर्यकालीन अवशेष किस सभ्यता से मिलते हैं? बैराट सभ्यता से। अब विराटनगर से अशोककालीन ब्राह्मी लिपि के अक्षर युक्त ईंटें भी प्राप्त हुई थी। तो देखो, विराटनगर से अशोककालीन ब्राह्मी लिपि की अक्षर युक्त ईंटें भी प्राप्त हुई हैं। तो ब्राह्मी लिपि की जो अक्षर युक्त ईंटें थी वो कहां से प्राप्त हुई है? यानी कि कहने का मतलब विराटनगर यानी बैराट सभ्यता से। तो एग्जाम में ये भी प्रश्न बन सकता है। इनके अलावा देखो, ये जो सभ्यता है इस सभ्यता में सबसे प्रमुख विशेष याद रखना कि जो बैराट में यानी जो बौद्ध संबंधी मौर्य संबंधी जो प्रश्न है सबसे अधिक इसी सभ्यता से बनते हैं। या तो प्रश्न आ सकता है
कि ऐसी कौन सी सभ्यता है जिससे बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है या मौर्यकालीन अवशेष मिलते हैं, तो विशेष याद रखना कौन सी सभ्यता बतानी है, बेराट सभ्यता। कौन सी सभ्यता बतानी है, बेराट सभ्यता। और इस सभ्यता के उत्खनन से लोहे के तीर व भाले भी सर्वाधिक मिले हैं। तो देखो यहां पर उत्खनन के दौरान यहां से उत्खनन के दौरान लोहे के तीर एवं भाले सर्वाधिक मिले हैं। यानी यहां पर उत्खनन के दौरान जो लोहे के जो तीर व भाले थे वो सर्वाधिक मिले हैं। यह भी विशेष याद रखना, एग्जाम में यहां से भी प्रश्न बन सकता है। इनके अलावा जो यहां पर मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो काले एवं लाल रंग के थे। तो देखो यहां पर या उत्खनन के दौरान जो मृद भांड मिले हैं यानी मिट्टी के बर्तन वो काले व लाल रंग के हैं। वो काले व लाल रंग के थे, लाल रंग के थे। यानी यहां पर जो मर्द भांड मिले हैं वो काले व लाल रंग के थे। ये भी याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। ये जो प्रश्न पूछा जा सकता है कि वहां पर मर्द भांडों का रंग कैसा था, तो लाल व काले रंग के थे। तो यहां तक यदि कोई समस्या हो तो कमेंट्स के द्वारा जरूर बताना और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर करना। धन्यवाद।